योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी पत्रकारों के साथ अभद्रता नहीं करेगा। समय समय पर आगरा के पुलिस कमिश्नर भी उस पाठशाला को चला रहे हैं कि पीड़ित के साथ कोई अभद्रता नहीं करेगा, नहीं पत्रकार के साथ कोई अभद्रता होगी। लेकिन जालिम लोशन की तरह काम करने वाले नए दरोगा अपने आप को पुलिस कमिश्नर और डीजीपी से भी ऊपर समझने लगे हैं। हर किसी के साथ अभद्रता कर देते हैं, यहाँ तक हाथ भी छोड़ देते हैं। मामला आगरा जिले के एतमादपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ थाने पर तैनात एक नए दरोगा ने पत्रकार मोहित सिसोदिया के साथ बदतमीजी कर दी। मोहित सिसोदिया अपनी दुकान पर मौजूद थे। उसी समय थाने के नए दरोगा एवं राजस्थान के एक पुलिस वाले के साथ किसी जांच को लेकर गए थे, तो मोहित सिसोदिया वहीं खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे कि मामला क्या है, राजस्थान की पुलिस साथ में आई है। इसी बात से नाराज़ होकर दरोगा ने मोहित के साथ अभद्रता कर दी, जहां तक धक्के मारी करते हुए गाली गलौज कर दी। सभी पत्रकार आक्रोशित हैं। एसीपी एतमादपुर से कहा गया है कि अगर दरोगा के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार आंदोलित होंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर से दरोगा की शिकायत करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एतमादपुर क्षेत्र की जितनी भी पुलिस की खबरें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे प्रकाशित नहीं करेगा। दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग में भी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई है उससे नाराज हैं। एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी होगी। क्या नाम है, क्या घटना हुई है? मेरा नाम मोहित सिसोदिया है। मेरी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की एतमादपुर दुकान है। मैं साथ में पत्रकारिता भी करता हूँ टीवी चैनल 6 से। तो मैं दुकान पर था, सामान लोड हो रहा था हमारा। तो एक दरोगा जी, अंडर ट्रेनिंग दरोगा जी थे, यहाँ एतमादपुर थाने में तैनात हैं, और एक राजस्थान पुलिस से कांस्टेबल थे, और उनके साथ में एक सिविल ड्रेस में होते से यासिक बेग ऐसा ही थे, अंडर ट्रेनिंग। तो जी ये लोग आए, ये किसी मामले में जांच के लिए आए थे। मेरी गाड़ी लोड हो रही थी सामान की, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो दरोगा जी जो यासिक बेग थे दरोगा, वो मुझसे बोले, हाँ भाई तू यहाँ कैसे खड़ा है? मैं, भाई साहब इस जगह को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले अच्छा ज़्यादा नेतागिरी दे रहा है। उन्होंने मुझ में हर दर्जे की बदतमीजी और धक्का दे दिया। हाँ, गालियाँ भी दी, मैं खैर ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बता सकता हूँ आपको। उन्होंने माँ बहन की जितनी उन पर गालियाँ बनी, उन्होंने दबा के गालियाँ दी। उसके बाद में दुकान के फ़ोटो खींचे, सामान के फ़ोटो खींचे, और मुझसे बोले साले तेरी दुकान बंद करवा दूंगा और तुझे जेल भेजूंगा पुड़िया रख के। अब पुड़िया क्या होता है ये दरोगा जी को ही मालूम है। इस संबंध में मैंने अपने साथी पत्रकारों को, साथी व्यापारियों को, व्यापार मंडल को और एसीपी सभी को मैंने फ़ोन पर बताया। अभी हमने एतमादपुर थाने पर आकर के एसएचओ साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एसीपी और डीसीपी दोनों को भेजूंगा इसे। वही साथ ही मैं मांग ये करता हूं कि सरकार एक तरफ ये कहती है कि व्यापारियों को हर दर्जे की हर तरीके से सहायता सुरक्षा दी जाएगी। अगर सिपाही, कांस्टेबल, पुलिस अगर व्यापारियों के साथ बदतमीजी, अभद्रता, मारपीट, गाली गलौज, दुकान बंद करने की धमकी देगी तो व्यापारी कहाँ तक कैसे सुरक्षित रहेंगे? मांग मेरी यही रहेगी कि जो एसआई है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है, दुकान बंद करने की धमकी दी है, पहले वो सस्पेंड हो, उसके बाद में उसके ऊपर जांच बैठे, कानूनी कार्रवाई हो, और अगर मेरी इसमें गलती है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं ये मांग करता हूँ, अगर मेरी गलती नहीं है तो इस दरोगा को यहाँ से हटाया है, पहले सस्पेंड किया जाए, उसके बाद और ये कल तक का समय है। अगर नहीं तो मैंने ये एप्लीकेशन जो दी है, मैं सीपी साहब से मिलूंगा, सीपी साहब के साथ मैं लखनऊ डीजीपी महोदय से भी मिलूंगा। मैं सबसे इस संबंध में मैं सबसे मुलाकात करूंगा और इस दरोगा के खिलाफ मैं कड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई करवाऊँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से एसआई ने किया।